हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर कंप्लीट होम टैब के बारे में सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे होम टैब के अंदर आपको क्लिप बोर्ड के अंदर यहाँ पर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने इस पैराग्राफ को यहाँ से मुझे कट करना है। मैं क्या करूँगा, माउस के द्वारा सबसे पहले इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे क्लिप बोर्ड के अंदर कट और कॉपी के जो ऑप्शन है वो यहाँ से वो एक्टिव हो गए हैं। मैं जैसे ही कट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से वो सेलेक्टेड पैराग्राफ यहाँ से कट हो गया है और मैं नीचे उसे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कर्सर को नीचे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर से कट हुआ पैराग्राफ है आप उसे नीचे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे मल्टीपल टाइम भी आप आसानी से इसे पेस्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी में क्या होगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो ऊपर भी रहेगा और उसकी जो कॉपी होंगी वो नीचे भी आ जाती हैं। तो देखिए, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा और जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक करेंगे आपका पैराग्राफ वहीं पर रहेगा। अब मैं इसे नीचे भी इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, इसी पैराग्राफ को। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर का जो पैराग्राफ था वो नीचे भी पेस्ट हो गया है। इस प्रकार से कट और कॉपी ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। कट में क्या होगा, आपका पैराग्राफ ऊपर से कट होकर वो नीचे आ जाएगा और कॉपी में क्या होता है, आपका पैराग्राफ ऊपर भी रहेगा और उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो नीचे भी आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का प्रयोग करना। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, मैंने इस पैराग्राफ को कलर मैंने इसको रेड दे दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसका साइज भी मैंने थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीमेंट कर दिया है फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैराग्राफ है ये अब रेड कलर में है और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बोल्ड है। मैं चाहता हूँ इस पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है वही फॉर्मेटिंग मुझे नीचे भी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं अपने कर्सर को इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दूंगा और मैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे आऊँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए आपके सामने एक ब्रशेस आपको दिखाई देगा और जिस एरिया को आपको ऊपर के पैराग्राफ की तरह करना है, ऊपर की फॉर्मेटिंग नीचे भी अप्लाई करनी है, तो मैं इसको यहाँ से माउस की बटन के द्वारा सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे ऊपर के पैराग्राफ पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग नीचे भी अप्लाई हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि इसको सिंपल वापस दोबारा से जो नीचे के पैराग्राफ है उसकी तरह मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है ऊपर के पैराग्राफों की। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो सिंपल उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस तरह की फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी होती है, सबसे पहले आप अपने कर्सर को वहाँ पर क्लिक करके रखेंगे। जैसे कि मुझे रेड फॉर्मेटिंग ऊपर भी अप्लाई करनी है तो मैं इस पैराग्राफ पर यहाँ पर क्लिक करके रखूँगा और मैं फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आता हूँ, यहाँ पर आपको एक ब्रश दिखाई देगा। जिस एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही एरिया आपका जो नीचे की फॉर्मेटिंग है वो ऊपर की लाइनों पर भी अप्लाई हो जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे है इसमें क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ऑप्शन का प्रयोग जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस लाइन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसको कॉपी करते हैं या कट भी करते हैं तो ये लाइन आपकी इधर क्लिपबोर्ड में आके आपकी पेस्ट हो जाती है। यहाँ पर उसकी एक कॉपी आ जाती है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इस ऑप्शन का प्रयोग करके क्लिपबोर्ड का आप उसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपने करंट में कट और कॉपी किए हुए पैराग्राफ होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर
क्लिप बोर्ड के अंदर दिखाई दे जाते हैं। और जब भी आपको लगता है कि इनको आपको यूज करना है तो आप एक क्लिक से बगैर कट कॉपी करे बगैर आप उनको फिर पेस्ट आसानी से कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से इनको बैक कर देता हूं। तो इस प्रकार से आप क्लिप बोर्ड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद पेस्ट के अंदर आपको अभी यहाँ पर अन्य ऑप्शन और भी दिखाई देंगे। अब हम इनका उपयोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस पैराग्राफ को नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए, जब आप पेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें क्या हुआ कि आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसमें आपका जो पैराग्राफ है ऊपर वो एज इट इज़ आपका नीचे पेस्ट हो जाता है, जो कि डिफ़ॉल्ट में पेस्ट होता है। अब आप अगले ऑप्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपका पैराग्राफ बोल्ड है, परंतु ऊपर का जो कलर अप्लाई था वो यहाँ से हट चुका है। और आप ए पर क्लिक करेंगे कीप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर, तो इस पर सिंपल क्या होगा, आपके ऊपर के अप्लाई की हुई सारी की सारी फॉर्मेटिंग वो हट जाती है, सिंपल टेक्स्ट आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने पर आप अपने डेटा को अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन हमारे पास है फ़ॉन्ट का। अब यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर हमें थीम्स दे रखी हैं। मुझे जिस भी अपने फ़ॉन्ट को जिस थीम में इसको कन्वर्ट करना है, फ़ॉन्ट थीम में मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे पूरे पेज को थीम अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। और आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको थीम फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अलग अलग प्रकार के। आपको जो भी यहाँ पर फ़ॉन्ट आपको यूज करना है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो सबसे प्रोफेशनल जो फ़ॉन्ट होता है वो आपका टाइम न्यू रोमन होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कैलिब्री पहले से डिफ़ॉल्ट में थीम यहाँ पर फ़ॉन्ट चला होता है। तो यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनका आसानी से प्रयोग करके आप अपने पैराग्राफ पर इन फ़ॉन्ट थीम को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैराग्राफ को यहाँ से क्या है सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर ये थीम आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। बगैर सेलेक्ट आप इन थीम को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए नीचे जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो है बोल्ड। जैसे आप चाहते हैं कि आप अपने पैराग्राफ को, या आपने कोई क्वेश्चन तैयार किया है, या आप चाहते हैं कि आपका स्पेसिफिक लाइन को आप बोल्ड करना है, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इसे गहरे अक्षर में करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए जो सेलेक्टेड लाइन थी वहाँ से बोल्ड हो चुकी है, गहरे अक्षर हो चुके हैं उस लाइन के। और मैं इसे इटैलिक भी करना चाहता हूँ तो देखिए वो लाइन इटैलिक हो गई है। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है अंडरलाइन, तो आप आसानी से अपने स्पेसिफिक वर्ड को एक अलग से जो आपका यूनिक पैराग्राफ है, यूनिक लाइन है, जिसे आप अलग से दिखाना चाहते हैं, तो आप आसानी से इन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं, आप उन्हें हाईलाइट करा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अंडरलाइन के हमें अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके नीचे आप यहाँ से अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन आप अपने पैराग्राफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं, और आप अंडरलाइन सिर्फ एक वर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको अंडरलाइन अप्लाई करनी है, और आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन इसमें हमें दिया हुआ है वो है स्ट्राइक करना। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे स्पेसिफिक करानी है, मिस्टेक को आपको दिखाना है, तो मिस्टेक को दिखाने के लिए क्या करना है आपको, आप उस वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और मैं स्ट्राइक ऑप्शन का प्रयोग करूँगा। तो आप यहाँ पे मिस्टेक जो हो गई है, जो वर्ड गलत हो गया है, उसको आप यहाँ से अलग से कलर का प्रयोग करके, रेड कलर का प्रयोग करके आप उसे यहाँ पे स्ट्राइक करा सकते हैं। तो आप इस तरीके से स्ट्राइक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है अगला वो है सबस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग प्राय इक्वेशन बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे H2O, मुझे यहाँ पे फार्मूला बनाना है H2O, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और लेफ्ट एरो से इस 2 को सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर मेरा जो 2 है वो नीचे आ चुका है। इस प्रकार से आप फॉर्मूला बनाने के लिए या कोई इक्वेशन आपको इस प्रकार से रेडी करनी है जहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग करना है, तो आप आसानी से इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए आपको पावर बनानी है, सबसे पहले मैं इनको सिंपल राइट कर देता हूं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस के द्वारा, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्टेड कैरेक्टर होगा, लेटर होगा, वो पावर बन जाती है। तो इस प्रकार से कोई इक्वेशन रेडी करने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें फॉन्ट को कितना हमें उसका साइज करना है, कितना उसको साइज हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमें नंबर देकर हम अपने फॉन्ट के साइज को आसानी से बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के फॉन्ट के साइज को मुझे इंक्रीज करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन आपको दिखाई देगा, और देखिए यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। जो भी आपको नंबर आपको अप्लाई करना है इनमें से आप उतना अपने फॉन्ट का साइज यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि आप अपने फॉन्ट के साइज को ए पर यदि क्लिक करते हैं तो आपका फॉन्ट का जो साइज हो इंक्रीमेंट होगा, और इस वाले स्मॉल ए पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ से डिक्रीमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके ज़रूरत पड़ने पर आप फॉन्ट के साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस। मान लीजिए आपका जो लेटर है आपको वो राइट करना था कैपिटल लेटर में, परंतु आपसे गलती से वो स्मॉल लेटर में राइट हो गया है, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जैसे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में पहले से चला होता है। और दूसरा जो ऑप्शन है लोअर केस, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो पैराग्राफ के अंदर सारे के सारे वर्ड लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उसके बाद है अपर केस, और देखिए आप अपने पैराग्राफ को बहुत ही आसानी से उसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको इनमें से ऑप्शन का प्रयोग करना है, आप ज़रूरत पड़ने पर आप पैराग्राफ पे आसानी से अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे हमें दिया हुआ, ये हमारे टेक्स्ट पर इफेक्ट डालने के लिए है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ होगा, लाइन होंगी, उन पर आसानी से आप यहाँ से इफेक्ट का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से इसको बैक करता हूं। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है हाइलाइटर है। हाइलाइटर किसी इम्पोर्टेंट लाइन को अपने पेज के अंदर हम उसको प्रयोग करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट कराने के लिए। हाइलाइटर के यहाँ पर अलग अलग कलर आपको दिए हुए हैं, आप इनका प्रयोग करके किसी एक पार्टिकुलर लाइन को, यूनिक वर्ड को, पैराग्राफ को आप आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। जो कि आपको लगता है कोई इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको आप हाईलाइट का प्रयोग करके उसे आप अलग से शो करा सकते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ऑटोमेटिक। यहाँ पर हमें कलर दिए हुए हैं, जो भी आपको कलर अप्लाई करना है अपने पैराग्राफ पर तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जो भी कलर आपको पैराग्राफ को अप्लाई करना, आप आसानी से यहाँ से अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग कलर का प्रयोग करके आप अपनी लाइनों पर यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा से फिर से हाइलाइटर का यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे देखिए अलग से हम हाइलाइटर और भी दिए हुए हैं, और जब आपका हाइलाइटर यहाँ पर एक्टिव हो जाता है तो आप उसे आसानी से हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ दोबारा से क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से सिंपली आप एस्केप की प्रेस कर देंगे तो आपका हाइलाइटर यहाँ से हट जाएगा। अब दोस्तों अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। मान लीजिए आपसे आपका जो पेज है, जो आपने फॉर्मेटिंग अपने पेज पर अप्लाई की है, आप उसे चाहते हैं रिमूव करना, हटाना, उसको क्लियर करना है। मैं कंट्रोल A से सारे पेज को सेलेक्ट कर लेता हूं, और मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा आपके द्वारा अप्लाई की हुई सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाती है। आपका जो पेज था पहले जैसा वो वापस उस डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर सिंपल राइट किया था। तो ये सबसे इसमें बेहतरीन और एडवांस ऑप्शन है जिसका आप प्रयोग फॉर्मेटिंग को आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
जो आपने अपने पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। मैं इसे वापस कंट्रोल वाई से इसको मैं बैक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है अपने पैराग्राफ को सेट करने के लिए कि अपने पैराग्राफ को हम किस प्रकार से सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें बुलेट्स ऑप्शन का पहला हमें बताया हुआ है। बुलेट्स का प्रयोग हम एक लिस्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। पहला जो बुलेट ऑप्शन है वो सिंबल बुलेट के बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हम एक लिस्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका एक मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, आपका माइक्रो, सुपर, तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार से लिस्ट हमें रेडी करनी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और आप यहाँ से सिंबल बुलेट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपके डिफ़ॉल्ट में पहले से ही यहाँ पर आपको बुलेट्स आपको दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी बुलेट आप यूज कर सकते हैं जो आपको अपनी लिस्ट में अप्लाई करना है। और आप चाहते हैं इनको इस लाइन के पैरेलली लाना, तो आप इनको यहाँ से सेलेक्ट करके आप इनको यहाँ से इस प्रकार से माउस से पकड़कर इनको इधर लेफ्ट साइड में ड्रैग कर देंगे तो आपके ये बुलेट यहाँ पर इस तरीके से ये सेट हो जाते हैं। आप इनको प्रॉपर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा नया बुलेट यहाँ पे जनरेट हो गया है। अगला टाइप हम लिखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप आसानी से सिंबल बुलेट का प्रयोग करके भी आप यहाँ पे लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको इन बुलेट्स को चेंज करना है तो आप इनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अन्य बुलेट्स भी आपको दिखाए गए हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो अधिकतर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज करते हैं, डॉट बुलेट, राइट एरो, और अधिकतर इन सिंबलों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप चाहते हैं कोई नया बुलेट बनाना तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पर आएंगे और मैं सिंबल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर विंगडिंग्स में देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे सिंबल आपको दिखाई देंगे। जो भी सिंबल आपको यहाँ पे यूज करना है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आसानी से आप उसे अपने पैराग्राफ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पैराग्राफ पर बुलेट से अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई आइटम का नाम इनके बीच में इंसर्ट करना है तो यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर की क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर नया बुलेट भी इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बुलेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर बुलेट। आप चाहते हैं अपनी लिस्ट को नंबर बुलेट अप्लाई करना, नंबर में बुलेट आपको अप्लाई करनी है, काउंटिंग, ताकि आप आसानी से कर पाएँ लिस्ट को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जैसे आपके रोमन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 बुलेट्स। तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपके बुलेट के आपको दे रखे हैं। जो भी आपको बुलेट की आवश्यकता हो आप उस बुलेट को यहाँ से चूज करके आप अपनी लिस्ट पर अप्लाई कर देंगे तो वही बुलेट की लिस्ट आपके सामने बन के यहाँ पर तैयार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगली जो बुलेट्स के स्टाइल हमें दिए हुए हैं, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सब हेडिंग बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जो तीसरा ऑप्शन है। और इससे क्या होगा, जैसे ही मैं अपने माइक्रो कंप्यूटर पर आता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये इसका पार्ट बन जाए, इसकी ये सब हेडिंग बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए 1.1 इसका पार्ट बन गया है। मैं डिजिटल कंप्यूटर को भी इसका अगला पार्ट बनाना चाहता हूँ 1.2। मैं यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो 1.2 आपका यहाँ पे पार्ट बन गया है। और यदि वापस मुझे इनको मेन हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन प्राय सब हेडिंग बनाने के लिए क्लिक किया जाता है। इसको मैं जैसे ही दोबारा क्लिक करूंगा देखिए 1.1.1 हमारा पार्ट यहाँ पे बन चुका है। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप इसे वापस अप्लाई किए हुए सब हेडिंग को आप उसे मेन हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही काम आप कीबोर्ड से टैब की यदि प्रेस करेंगे तो आप इसको टैब की के द्वारा भी आप इसे
अप्लाई कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस टैब जैसे ही करेंगे तो ये वापस अपनी मेन हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप हेडिंग की सब हेडिंग बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो हमें 3-4 अलाइनमेंट हमें दिए होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एमएस वर्ड में प्रयोग किए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से यहाँ पर आपका यहाँ पे एक्टिव होता है। अब देखिए मैं जो भी यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूँ तो वो लेफ़्ट टू राइट ही आपका टाइप करना स्टार्ट कर देता है। आप चाहते हैं आपका कोई वर्ड है, आपकी कोई हेडिंग है, आप उसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप उसमें सबसे पहले क्लिक करेंगे और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो लाइन थी जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो सेंटर अलाइनमेंट में आ चुकी है और जैसे ही मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो वापस वो लेफ्ट अलाइनमेंट में फिर से पहुँच जाती है। इसी प्रकार से यदि मुझे किसी पैराग्राफ को सेंटर में लाना है उस पर हम क्लिक करेंगे और मैं जैसे ही सेंटर इस सेकंड वाले अलाइनमेंट पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा पैराग्राफ सेंटर में आ गया है और मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो वापस मेरा लेफ्ट में आ गया है। अगला है राइट। अब मैं चाहता हूं कि मुझे अलाइनमेंट जो है अपने पैराग्राफ को राइट में देना है तो आप देखेंगे आपका कर्सर अब राइट टू लेफ्ट टाइप करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से देखिए तो आप यहाँ से अलाइनमेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगता है, जैसे जिस प्रकार से आप यूज करते हैं वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो देखिए उसके बाद है जस्टिफाई करना, क्योंकि जितने भी हम एमएस वर्ड में पेपर बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, असाइनमेंट तैयार करते हैं, आप देखेंगे ये जो लाइनें हैं आपको एक तरफ से तो आपको इक्वल दिखाई दे रही हैं परंतु पीछे से वो आगे पीछे हैं हमारी लाइनें। तो इनको हमें जस्टिफाई करना है तो हम सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेंगे एक प्रोफेशनल तरीके से डॉक्यूमेंट मेरा ताकि प्रिंट हो पाए। अब मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे आप के जो 2 पैराग्राफ हैं वो यहाँ पर जस्टिफाई हो गए हैं और दोनों तरफ से जो मार्जिन है वो भी इक्वल सेट हो गया है। जिस प्रकार से आपकी जो बुक्स प्रिंटेड होती हैं वो इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट होती हैं, उसमें एक भी लाइन आगे पीछे नहीं होती है। तो आप जस्टिफाई का प्रयोग करके जब आप कोई एप्लीकेशन प्रिंट करते हैं या बुक्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे ताकि आपके जो पेज हैं वो प्रोफेशनल तरीके से प्रिंट हो पाएँ। उसके बाद हमारे पास जो आप चाहते हैं इस पैराग्राफ को इंडेंट करना तो मैं यहाँ पे इसे इंडेंट का प्रयोग करके भी इसे राइट साइड में इंडेंट कर सकता हूँ और वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिक्रीज इंडेंट मेरा पैराग्राफ यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास है स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए आप चाहते हैं अपने पैराग्राफों के बीच में, लाइनों के बीच में स्पेस को कम ज़्यादा करना है तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके भी आप यहाँ पे स्पेस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें स्पेस के ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जैसे आप इन पर क्लिक करते रहेंगे तो आपका जितना आपको स्पेस अप्लाई करना है अपनी लाइन और पैराग्राफ पर तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे और लाइन स्पेसिंग पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्पेसिंग के लिए। देखिए लाइन स्पेसिंग और यहाँ पर है एटलीस्ट, यहाँ पर हमें दे रखा है एग्जैक्टली, पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इनका जो स्पेस है वो पहले से भी कम हो गया है। तो आप इन ऑप्शनों का भी प्रयोग करके आप अपने पैराग्राफ पर आसानी से स्पेस को और भी यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने स्पेस ऑप्शन का प्रयोग करके आप इनके स्पेस को जरूरत पड़ने पर कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है अगला ऑप्शन है शेडिंग करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस टाइप ऑफ कंप्यूटर को शेडिंग अप्लाई करनी है तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से शेडिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी वर्ड पे पैराग्राफ पे आपको शेडिंग अप्लाई करनी है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके उस पैराग्राफ पर यहाँ पर शेडिंग यहाँ पर आसानी से अप्लाई हो जाती है। आप उसे आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं, शेडिंग्स बना सकते हैं अपने पैराग्राफ की। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। कोई इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें पहले से ही बने हुए बॉर्डर दे रखे हैं, बॉटम टॉप। मैं बॉटम पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे नीचे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। आप चाहते हैं कि इसके अलावा अन्य बॉर्डर का प्रयोग करना है, यहाँ पर और बॉर्डर भी दिए हुए जैसे आउटसाइड बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइन होगी वो बॉर्डर के अंदर यहाँ पर बंद हो जाती है चारों तरफ से। और सबसे लास्ट में आप आएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर्स के अंदर आपको यहाँ पे 3D शैडो, यहाँ पर अन्य
बॉर्डर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और देखिए वो आपका इस पर अप्लाई हो गया है। मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके पैराग्राफ पर इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के आप बॉर्डर भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है असेंडिंग और डिसेंडिंग करना अपने पैराग्राफ को। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ को हमें डिसेंडिंग में करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी लिस्ट है, नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आऊँगा, नंबर पर मैं क्लिक करूँगा और इनको मैं डिसेंडिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे जो पॉइंट हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं। हम अपने पैराग्राफ पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए पहला है, दूसरा है नो स्पेसिंग। देखिए जैसे ही आपने नो स्पेसिंग पर आपने क्लिक किया तो आपके द्वारा अप्लाई की हुई सारी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर हट जाती है और आपके पैराग्राफ पर यहाँ पर नो स्पेस आ जाता है, उनके बीच में यहाँ पर स्पेस हट जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हेडिंग भी आपको दे रखी है। तो जो भी आपको यहाँ से प्रयोग करना है, जिस भी स्टाइल को, यहाँ पर अन्य स्टाइल की हमें एक पूरी लिस्ट हमें दी हुई है, जो भी स्टाइल हमें अप्लाई करना चाहते हैं उसे आसानी से अपने सेलेक्टेड पैराग्राफ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चेंज स्टाइल के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमें चेंज स्टाइल अप्लाई करना है तो ये जो ऑप्शन है चेंज स्टाइल, ये आपके सिर्फ हेडिंग पर ही दिखाई देंगे। आप जब हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको आपके पैराग्राफ पर देखिए इफेक्ट इनके सभी के यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप इन ऑप्शनों का प्रयोग भी कर सकते हैं जैसा आपको लगता है। कलर भी आप यहाँ से इनका चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको यहाँ से बदलाव करना है। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने फॉन्ट के अंदर भी यहाँ पर भी ऑप्शन हमें दिया हुआ था। और इसी प्रकार से स्पेस है, कॉम्पैक्ट करना है, टाइट करना है, या आपको ओपन करना है, रिलैक्स करना है, डबल करना, तो ये ऑप्शन हमें स्पेसिंग के यहाँ पर भी दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है फाइंड का है। मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है कोई वर्ड, तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नेविगेशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। और जैसे मुझे यहाँ पर यू फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं यू को टाइप करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर यू होगा वो यहाँ पर आपका हाईलाइट हो जाता है और आपको 9 मैच यहाँ पर मिल चुके हैं। और किस किस पैराग्राफ में वो यू मिला है तो आप देख सकते हैं। मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर वहाँ पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। उसके बाद पहला जो इसमें ऑप्शन है वो आपकी हेडिंग्स को शो कराता है कि आपके पेज में कितनी हेडिंग आपने दे रखी हैं। जैसे मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग भी आपकी दिखाई देंगी। और जो अगला जो बीच में जो ऑप्शन है वो आपको दिखाता है कि आपने कितने पेज पर आप काम कर रहे हैं। जो भी आप जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसमें कितने पेज हैं वो आपके पेज को काउंट करके यहाँ पर दिखाता है। और अगला जो है कि आप क्या फाइंड आउट किया है अपने पेज में, ये उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है यहाँ पर। तो इसमें 3 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये तीनों का यहाँ पे हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस प्राय हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमें दा की जगह जो पहला अक्षर है इसका हमें कैपिटल लेटर में टाइप करना है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस वर्ड को यहाँ से फाइंड आउट करूंगा जो मेरे पेज में है, जो मुझे बदलना है। यदि मैं चाहता हूं कि एक एक करके मुझे चेंज करना है तो एक एक करके उसको हम फाइंड करेंगे और मैं रिप्लेस करूंगा। और हमें लगता है कि हमें सभी को एक साथ चेंज करना है तो मैं रिप्लेस ऑल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सारे के सारे जहाँ पर भी दा लिखा होगा वो सारे एक साथ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट टू ऑल का होता है कि आप सारा पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना है तो आप एक साथ इसकी फॉर्मेटिंग का से क्लियर कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका जो साइज है सारे पेज का एक साथ आप इसे बढ़ा सकते हैं, आप इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी हेडिंग या आप इसे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इसका कलर एक बार में चेंज कर सकते हैं। और जो अगला जो हमें इसमें ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका कर्सर यहाँ पर काम नहीं करेगा, आपके पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही काम करता है। मैं इसे दोबारा से इनएक्टिव कर देता हूँ फिर से इसी ऑप्शन पर जाके। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करा लेता हूँ। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिप आर्ट आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर मैं गो पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक पिक्चर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पिक्चर को यहाँ पर हम इंसर्ट करा लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर को इंसर्ट करा लिया है अपने पेज के अंदर। अब हम होम टैब पर आते हैं और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिए जैसे ही मैं अपने पैराग्राफ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा।
सिर्फ ये पिक्चर पर ही काम करेगा। तो इस प्रकार से हम जब पिक्चर पर ही काम करना हो तो यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सिर्फ वो पिक्चर पर ही काम करेगा, बाकी ऑप्शन पर ये काम नहीं करेगा आपका कर्सर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगला जो ऑप्शन है सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, आपने अपने पैराग्राफ पर जो एक जैसी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, आप चाहते हैं उसे एक बार में सेलेक्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको मैंने फॉन्ट को ब्लू कर दिया, मैंने फिर से सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि सिर्फ जहाँ पे ब्लू फॉर्मेट है वो सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाए ताकि उसको हम एक ब्लैक कर पाएँ। तो मैं ब्लू पर आऊँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आप देखिए एक बार में वो सारे के सारे ब्लू जो पैराग्राफ है, लाइन है, वो आपके पेज के अंदर सेलेक्ट हो चुकी हैं और आप इन्हें चाहें तो एक बार में इनको आप ब्लैक कर देंगे वापस। तो इस प्रकार से आप होम टैब का प्रयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर पाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।